आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं बाजरा फसल के बारे में। और बाजरा फसल के बारे में संपूर्ण जानकारी देखेंगे, एक एक करके समझेंगे। और बाजरा की जो फसल है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन है और क्षेत्रफल है, सारे बिंदुओं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और बाजरा की फसल का असल महत्व क्या है, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम पूरा समझते हैं। इससे पहले मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉटनिकल नेम से। तो बॉटनिकल नेम दिया बाजरा का पेनिसेटम अमेरिकानम, और नया नाम इसका, नया वैज्ञानिक नाम क्या है, पेनिसेटम ग्लूकम। नया वैज्ञानिक नाम क्या है, पेनिसेटम ग्लूकम। और बाजरा को जो है पर्ल मिलेट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा इसे गरीबों का भोजन भी कहा जाता है, पुअर मैन फूड के नाम से भी इसे जाना जाता है। बाजरा का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है, और ज्वार का भी उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है। बाजरा में गुणसूत्र की संख्या 14 होती है, और ज्वार में 20 होती है, और मक्का में भी 20 होती है। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं, आपको समझ में आता ही होगा। फिर इसके बाद में क्या दिया, बाजरा परपरागित व प्रोटोगायनी फसल है। बाजरा कैसी फसल है, क्रॉस पॉलिनेटेड, यानी इसमें परपरागण की क्रिया होती है। और दूसरा क्या है, विशेषता प्रोटोगायनी फसल है। प्रोटोगायनी का मतलब ये होता है, प्रोटोगायनी का मतलब ये होता है, यानी इसका मीनिंग ये होता है कि इस पौधे के पुष्प में नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। तो मादा वाला भाग पहले परिपक्व होता है और नर वाला भाग बाद में परिपक्व होता है। ऐसी क्रिया प्रोटोगायनी कहलाती है। अब इसके बाद में जो है हाइब्रिड, यदि बाजरा पैदा करना है तो उसके लिए क्या उपयोग किया जाता है, नर बाध्य पंक्ति के लिए टिप्ट 23A जीन काम में लेते हैं। मतलब हाइब्रिड बाजरा बनाना है या हाइब्रिड किस्म बनाना है तो उसके लिए टिप्ट 23A जीन काम में लेते हैं। बाजरे का पुष्प क्रम स्पाइकलेट कहलाता है, और इसके बीज को कैरियोप्सिस कहा जाता है। हालांकि सभी ग्रैमनी कुल की जो भी फसल है उनके बीज को कैरियोप्सिस कहा जाता है। मोटे दाने वाले खाद्यान्नों में बाजरे का प्रमुख स्थान है, जिसे कोर्स सेरल्स कहा जाता है। और बाजरे में जो है प्रोटीन की मात्रा जो है 11.5, कार्बोहाइड्रेट 67%, और खनिज लवण 2.7% पाया जाता है। बाकी अनाजों की तुलना में हम देखें तो इस फसल में सबसे ज्यादा खनिज लवण पाया जाता है। बाजरे के बीजों को तो हम देख रहे थे कि बाजरा एक ऐसी फसल है, यदि हम बाकी मोटे अनाज वाली फसल में यदि हम तुलना करें बाजरा के बीज की, तो सबसे ज्यादा जो है खनिज लवण इसी में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रश्न ये आता है कि मोटे अनाजों वाली फसलों में उस फसल का नाम बताइए जिसमें खनिज लवण ज्यादा पाया जाता है, तो वो है बाजरा। कितना पाया जाता है, 2.7% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 2.7% पाए जाते हैं। फिर अगली जानकारी क्या है हमारे सामने, अगली जानकारी हमारे सामने ये है कि बाजरे के बीजों को लवणता सहनशील बनाने के लिए बुआई से पूर्व सोडियम सल्फेट के घोल से उपचारित करते हैं। मान लीजिए बाजरे की फसल को यदि हम लवणता वाली भूमि में या लवड़ी भूमि में खेती करना चाहते हैं तो उसको हम क्या करेंगे, तो उसको लवड़ी भूमि में खेती करने के लिए हम बाजरे के बीजों को सोडियम सल्फेट के घोल से उपचारित कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब हम वहां पर बाजरा लगाएंगे बीज उपचारित वाला, तो वो जो है फिर लवड़ीय भूमि को सहन करने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो बाजरे में अनाजों में सबसे अधिक यानी 5% तक वसा पाई जाती है। एक और जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हम अनाजों में देखें, बाकी अनाज की हम तुलना करें, जो मोटे, अभी हमारी बात किस में चल रही है, मोटे अनाज में। किस में चल रही है, मोटे अनाज। तो मोटे अनाज में क्या क्या आता है मक्का, ज्वार, बाजरा। क्या आता है, मक्का, ज्वार, बाजरा। मोस्टली यही फसलें ज्यादा आती है। तो उन सब हम मोटे अनाज वाली फसलें में देखें तो बाजरा में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है अनाज में। कितनी पाई जाती है, 5%।
बाजरे की फसल की वृद्धि के लिए सबसे उच्चतम तापमान, बाजरे की फसल की वृद्धि के लिए सबसे उच्चतम तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा माना जाता है। यहाँ पर यदि हम देखें मोटे अनाज वाली और भी फसलें हैं जैसे ज्वार मक्का है, तो उनके लिए भी यही तापमान बहुत अच्छा माना जाता है। अब अगली जानकारी क्या है, सभी अनाजों एवं मिलेट्स में बाजरे में सर्वाधिक सूखा सहन करने की क्षमता होती है। तो बाजरे में सबसे ज्यादा सूखा सहन करने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए बाजरे की खेती भारत के राजस्थान में सबसे ज्यादा की जाती है और वहां पर इसका क्षेत्रफल भी अधिक है और उत्पादन भी अच्छा है। अब इसके बाद में बाजरे की फसल की जल मांग सबसे कम है। बाकी बाकी फसलों की जल मांग हम देखें तो उन सबसे जल मांग सबसे कम इसी की है। तो इसकी जल मांग कितनी है, 250 मिलीमीटर से 300 मिलीमीटर होती है। फिर इसके बाद में फिर आगे क्या दिया है, देश में बाजरा के क्षेत्रफल व उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी यही चर्चा हुई थी कि इसको कम पानी चाहने वाली फसल है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसको राजस्थान में उगाया जाता है और उत्पादन भी इसका सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ पर स्पेशली राजस्थान के बारे में दिया है कि राजस्थान में क्षेत्रफल में बाड़मेर जिला तथा उत्पादन में अलवर जिले का प्रथम स्थान आता है। लेकिन यह C4 पौधा है, बाजरा कैसा पौधा है, C4 पौधा है। अब C4 पौधा और कौन कौन से हैं ये आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। परंतु लघु दिवस प्रभावी पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है। कैसा प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि शॉर्ट डे प्लांट उन्हें कहा जाता है जो खरीफ में आते हैं, जिसकी खेती खरीफ में की जाती है। तो मक्का ज्वार बाजरा, मक्का ज्वार बाजरा ये सब कैसे पौधे हैं, शॉर्ट डे प्लांट है, क्योंकि इनकी खेती खरीफ में की जाती है। हालांकि C4 पौधे की बात आती है तो C4 पौधे यानी जिनमें कार्बन की संख्या 4 होती है वो कुछ ही सिलेक्टेड पौधे हैं। जैसे क्या है, यहाँ पर दिया है मक्का गन्ना ज्वार और बाजरा, तो ये क्या है, सिलेक्टेड पौधे। अब हमने बाजरे की फसल में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देखी, तो आपको और भी जानकारी चाहिए जैसे बीज दर, उन्नत किस्में, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, या फिर संकर किस्में या खरपतवारों का प्रबंध। यदि ये सारे पॉइंट में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा। लेकिन अब इसके आगे हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, जो देखने वाले हैं रोग और कीट। रोग और कीट से बाजरा की फसल से काफी सारे प्रश्न देखने को पेपर में मिलते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि जो है बीज दर ज्यादा नहीं होती है, 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर होती है, और नर्सरी तैयार करके यदि आप बाजरा की खेती करते हैं तो उसके लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सफिशिएंट होती है। अब नर्सरी तैयार करके कैसे, जैसे हम धान की नर्सरी तैयार करते हैं, यदि इस तरह से हम पौध तैयार करके प्लांटेशन करते हैं, रोपण करते हैं, तो उस स्थिति में जो है बाजरे की बीज दर कैसी हो जाती है, आधी हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल अब हम चलते हैं रोग की ओर। तो बाजरे की फसल के बारे में हम देखने वाले हैं अब रोग, डिसीज। तो डिसीज में हम देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य रोग के बारे में, और उसका नाम क्या है, डाउनी मिल्ड्यू, जिसे क्या बोलते हैं, रोमिल फफूंद। डाउनी मिल्ड्यू जिसे रोमिल फफूंद कहते हैं, या इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है हरित बाली रोग। किस नाम से जाना जाता है, हरित बाली रोग, या इसे इंग्लिश में ग्रीन ईयर डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको एक कवक के द्वारा प्रसारित किया जाता है। उस कवक का नाम क्या है, स्केलेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। क्या नाम है, स्केलेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। तो ये कवक जो है इस रोग को जन्म देता है। अब इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, तुलासीता रोग और जोगिया रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी प्रकृति कैसी है कि यह रोग जो है मृदा व बीज दोनों में फैलता है। मतलब इसके स्पोर जो है मिट्टी में भी पड़े रहते हैं और बीज में अंदर घुस के छुप के बैठे रहते हैं। यदि मान लीजिए हमने किसी प्लाट में बाजरे की खेती की और उस बाजरे में इस रोग का प्रकोप हुआ हो, और इस रोग का प्रकोप जिस स्थान पे हुआ हो तो उस स्थान पर इसके स्पोर पड़े रहते हैं, और साथ में उस स्थान की जो फसल उसके बीज में भी इसके स्पोर छुपे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, उसके जिस स्थान पर ये रोग लगा था वहां का बीज दोबारा बुआई के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए, और मिट्टी में भी दोबारा बाजरे की खेती नहीं करनी चाहिए, फसल चक्र अपनाना चाहिए। इस तरीके से आप जो है नियंत्रण कर सकते हैं। अब बाकी की जानकारी और क्या है
कि इसमें क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में अधिक आर्द्रता वाले स्थानों में बाजरा की पत्तियों की निचली सतह पर फफूंद की वृद्धि दिखाई देती है। बाद में बालियां पत्तियों के गुच्छे नुमा संरचना में बदल जाती है, जिसे हरित बाली रोग भी कहा जाता है। अब इसके नियंत्रण कैसे करेंगे? इसके नियंत्रण के लिए बहुत ही अच्छी जो है फफूंदीनाशक एक दवा है जिसका नाम है मैंकोजेब। तो मैंकोजेब एक दवा है जिसे M45 के नाम से भी जानते हैं। तो इसको जो है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करवाना चाहिए, तो इस रोग का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। अब अगली जो बीमारी है, अब हम देखने वाले हैं अर्गट या चिपका रोग। बाजरे का अर्गट या चिपका रोग। तो बाजरे का अर्गट या चिपका रोग, इसके बारे में आपको नाम से ही पता चलता होगा कि अर्गट या चिपका रोग यानी बाली में चिपचिपा एक हनी ड्यू जैसा पदार्थ निकलता है। तो क्या दिया है, अर्गट या चिपका रोग, इसका जो कारक है वो क्या है, क्लेबीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। क्या है, क्लेबीसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस नामक कवक के द्वारा यह रोग पैदा होता है। अब इसका लक्षण क्या है, इस हालांकि यह बाजरे का प्रमुख रोग कहा जाता है, यह बाजरे का प्रमुख रोग कहा जाता है। इस फफूंद द्वारा स्रावित शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ दानों पर चिपका रहता है, जो सूखने पर कठोर हो जाता है, और यह स्क्लेरोटीन या आर्गोटीन एल्केलाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है, स्क्लेरोटीन या आर्गोटीन एल्केलाइट के कारण ऐसा होता है। मतलब शहद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है और बाद में वो चिपचिपा पदार्थ क्या है, सूखने पर कठोर हो जाता है। और ये जो शहद जैसा जो पदार्थ है जो कठोर बाद में इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, स्क्लेरोटीन या आर्गोटीन एल्केलाइट के कारण ऐसा होता है। यदि हम पशुओं को ऐसा रोगी वाला जो बाजरा का दाना हम खिलाते हैं तो उसमें एक बीमारी होती है अर्गोटिज्म। कौन सी बीमारी होती है, अर्गोटिज्म। तो इस अर्गोटिज्म बीमारी के कारण पशुओं में कभी कभी गर्भपात भी हो जाता है। क्या हो जाता है, पशुओं में गर्भपात भी हो जाता है। अब हम इसके नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में नियंत्रण कुछ इस तरह से होता है। तो हमें ज्यादातर जो है फफूंदीनाशक जो दवा है उनसे बीज को उपचारित करके खेत में बुआई करना चाहिए, या तो फिर बुआई के बाद यदि ये रोग दिखाई देता है पौधों में, खड़ी फसलों में, तो हमें कुछ दवा आती है फफूंदीनाशक, उनका छिड़काव करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बीज को उपचारित करके बोने वाली दवा का नाम क्या है, कैप्टान या थायरम। कैप्टान या थायरम दवा जो फफूंदीनाशक है 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। फिर यदि हम ये नहीं कर सकते हैं तो हमें 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए, 3 से 4 वर्ष का फसल चक्र अपनाना चाहिए। और नियंत्रण का सबसे अच्छा तरीका ये है इसमें इस रोग से बचने का, क्या करना चाहिए, बाजरे के बीजों को बोने से पहले 20% नमक के घोल से उपचारित करके साफ पानी से बीजों को धोकर बोए। तो इससे क्या रहता है कि जो स्पोर दाने में छुपे रहते हैं वो नमक के कारण, सोडियम के कारण वो बाहर आ जाते हैं, और फिर बीज को सुखाकर या बीज को साफ धुलकर फिर बुआई करते हैं तो वो पानी में जो है स्पोर पूरे बाहर आ जाते हैं, और फिर हम पानी को अलग करके बीजों को बुआई करते हैं। तो ऐसे में क्या है, काफी हद तक इस रोग से बचा जाता है और नियंत्रण हो जाता है। फिर इससे और भी फायदे हैं। फायदे क्या है, देखो नीचे दिया, नोट में क्या दिया है, अर्गट रोग के अलावा रिचका में अमरबेल की रोकथाम यदि करना है हमें, रिचका की फसल में, रिचका चारे वाली फसल है, इसमें यदि अमरबेल के बीज को हमें निकालना है, फिर या तो फिर गेहूं में ईयर कोकिल सीड गाल एक बीमारी होती है सूत्रकृमि के कारण, एवं गेहूं के सेहू या टुंडू रोग की रोकथाम के लिए भी बीजों को 20% नमक के घोल से उपचारित करते हैं तो बहुत लाभ होता है। तो इतने सारे जो है हम नियंत्रण कर सकते हैं नमक से, सोडियम से। तो आपको समझ में आ गया होगा। और आज की इस क्लास का हम अंतिम रोग देखने वाले हैं। तो यदि आपको रोग के बाद कीटों की जानकारी भी चाहिए तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मैं एक स्पेशली क्लास बाजरा के कीट के बारे में बनाकर अपलोड कर दूंगा जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए आज का अंतिम जो है बाजरा का रोग हम देखने वाले हैं, और वो रोग क्या है, कंड या काग्या रोग। कौन सा रोग है, कंड या काग्या रोग।
इस कंडिया काग्य रोग को स्मट डिसीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्मट डिसीज भी कहा जाता है। और इसका जो कारक है फफूंद, उसका नाम क्या है? टोलीस्पोरियम पेनिसिलेरी। क्या है? टोलीस्पोरियम पेनिसिलेरी। तो ये इसका कारक है, इस रोग को जन्म देने वाला। अब लक्षण क्या है इसके? सिस्टों में इस रोग से प्रभावित दाने हरे गोल बड़े आकार के हो जाते हैं। मतलब जहां पर दाना बनता है वहां पर दाना हरे गोल बड़े आकार के हो जाते हैं और बाद में उन्हीं दानों के अंदर काले चूर्ण में बदल जाते हैं। मतलब जो हरा गोल बड़ा दाना हुआ था उन्हीं दानों के अंदर फफूंद के कारण काला चूर्ण भरा जाता है और फिर बाद में हम उसको दबाते हैं। जब वो दाना फूटता है तो काला पाउडर जैसा निकलता है। यह एक मृदोर रोग है। मृदोर रोग है। मृदोर रोग का मतलब ये होता है कि इसके जो स्पोर है भूमि में पड़े रहते हैं। जैसे आप फिर बीज की बुआई करते हो तो फिर वो जो स्पोर जो है जर्मिनेट होते हैं और फिर सीधा दाने में आक्रमण कर देते हैं और दाने में जैसे ही आक्रमण करते हैं तो फिर वो आक्रमण करने के बाद पूरे पौधे में फैलकर अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। रोग रोधी किस्म, हम इस रोग से बचने के लिए कुछ किस्में आती है, जैसे पूसा मोती है, आईसीआर से निकाली गई, इस रोग के काफी प्रतिरोधी है, तो इसको हमें खेतों में बुआई करना चाहिए। फिर एक दवा भी आती है जिसका हम देखते हैं बीजोपचारित करके, फफूंदीनाशक दवा बीटाबैक्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? बीटाबैक्स। तो बीटाबैक्स 0.25% का छिड़काव हम कर सकते हैं खड़ी फसल में। तो ऐसे भी कंडिया काग्य रोग का नियंत्रण हो जाता है। तो बस आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश किया बाजरे की फसल के बारे में आपको ठीक से समझाने का और मैं आशा करता हूं कि यहाँ से निश्चित ही आपको 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे पेपर में। फिर भी यदि इसमें कुछ जानकारी और रह गई है, वो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं वो बनाकर अपलोड करने वाला हूँ। तो बस अगली क्लास का इंतजार करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।